तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे खनिज लोहा यानी लोहा अयस्क। खनिज लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। खनिज लोहा भूपटल पर शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह अक्सर चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिका, सल्फर तथा तांबे के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। खनिज लोहा के प्रकार खनिज लोहा के मतलब चार प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडराइट। सबसे पहले है हेमाटाइट, गैरिक लोही। इसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। इसमें धात्विक मात्रा 60 से 70% तक होती है। यह एक विशाल सघन तथा पिंडित अयस्क होता है जिसका रंग लाल होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ के शैलों में पाया जाता है। हेमाटाइट अयस्क के प्रमुख भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है मैग्नेटाइट। इसे काला अयस्क, ब्लैक ओर कहते हैं। इस अयस्क में धातु की मात्रा 60 से 65% के बीच होती है। यह अयस्क या तो आग्नेय या कायांतरित होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक के धारवाड़ तथा कुडप्पा तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़, शिमोगा जिलों में, आंध्र प्रदेश के बलेरी जिलों में, तमिलनाडु के सलेम एवं त्रिचिरापल्ली त्रिचिरापल्ली जिलों में तथा केरल राज्य में भी पाया जाता है। लिमोनाइट, यह पीले रंग का होता है तथा इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जल योजित लोहे का अयस्क कहते हैं। यह निम्न कोटि का होता है तथा इसमें धातु 35 से 50% के बीच होता है। यह रानीगंज कोयला क्षेत्र में, दामोदा श्रृंखला के लोहे स्लेटी पत्थरों में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिलों में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में पाया जाता है। और चौथे नंबर पे है सिडराइट। इसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं। इसमें लोहे की मात्रा 10 से 40% के बीच होती है। यह खनिज लोहे का निम्न प्रकार है तथा ज़्यादातर जगहों पर अत्यधिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। ये है भारतीय खनिज का उत्पादन 1950 और 2006 के बीच में। ये आप टेबल देख सकते हैं। स्रोत है इसका ईयर बुक एंड स्टैटिस्टिक्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। और ये यहाँ पे पाया जाता है। कुल्लू हो गया, केतरी, जबलपुर। अब करते हैं हम खनिज लोहा का इसका उत्पादन और भंडार कहाँ कहाँ पर मतलब भंडार पाए जाते हैं। भारत के भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में सभी प्रकार के खनिज लोहे का कुल भंडार 25,500 मिलियन टन है, जिसमें 14,680 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाला है। भारत के राज्यों में खनिज लोहे का उत्पादन तालिका 7.2 में दिया गया है। भारत में आज़ादी के बाद खनिज लोहे का उत्पादन तालिका 7.1 में दर्शाया गया है। 7.1 में दर्शाया गया है, आगे है शायद। तालिका 7.1 में यह देखा जा सकता है कि 1951 में खनिज लोहे का कुल उत्पादन 4.15 मिलियन टन था, जो 2001 में बढ़कर 86.20 मिलियन टन हो गया तथा वर्ष 2006 में यह 105 मिलियन टन तक पहुंच गया। खनिज लोहे के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति निरंतर जारी है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में खनिज लोहे का उत्पादन तालिका 7.2 में दर्शाया गया है। 7.2 में भारत खनिज लोहे का उत्पादन 2005 और 2006। कर्नाटक में 25,565 था और कुल उत्पादन का 24%। और सबसे कम है झारखंड 14,685। अन्य संपूर्ण भारत में कितना है?
1,26,40। संपूर्ण भारत में कोयला आवश्यक है। अब तालिका 7.2 में यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक भारत में खनिज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी लगभग 25% है। उड़ीसा की भागीदारी लगभग 22% है तथा यह उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ तथा गोवा लगभग 20 तथा 18% की भागीदारी के साथ क्रमश तीसरे व चौथे स्थान पर है। खनिज लोहे के महत्वपूर्ण भंडारों तथा खनन केंद्रों की चर्चा नीचे की गई है। कर्नाटक कर्नाटक भारत में खनिज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका देश के कुल उत्पादन में लगभग 1/4 योगदान है। उच्च श्रेणी के ये भंडार हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट प्रकार के हैं तथा ये कैमनगुंडी में पाए जाते हैं। खनिज लोहा उत्पादन करने वाले कर्नाटक के अन्य जिले हैं चित्रदुर्गा, धारवाड़, उत्तरी कन्नड़, शिवमोगा, तुमकुर। बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में स्थित ये पहाड़ी 22 किलोमीटर लंबी है तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ हेमेटाइट के भरपूर भंडार हैं, जिसमें लोहे की मात्रा 60 से 65% तक होती है। यह खनिज लोहा मंगलोर बंदरगाह द्वारा ईरान को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख भंडार कुद्रेमुख खनिज लोहे का भंडार कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में है। ये भंडार मैग्नेटाइट प्रकार के हैं, जिसमें धातु की मात्रा 50 से 65% तक होती है। कुद्रेमुख भंडार का विकास ईरान के साथ एक निर्यात समझौते के तहत हुआ है। यहाँ के खनिज लोहे का निर्यात मंगलोर बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। सुदूर श्रेणी का विस्तार कर्नाटक के बेल्लारी तथा होसपेट जिले में है। इस श्रेणी का खनिज लोहा कठोर, सघन तथा स्टील ग्रे होता है। इसमें लोहे की मात्रा 50 से 65% होती है। यहाँ से खनिज लोहा विजयनगर स्टील संयंत्र भेजा जाता है। और दूसरे स्थान पर है उड़ीसा। देश में खनिज लोहे के कुल उत्पादन में लगभग 22% योगदान उड़ीसा का है। यहाँ सबसे प्रमुख भंडार मयूरभंज, बादाम पहाड़, बंसपानी तथा टोडा केओनझार जिले में है। तोमका श्रेणी, कंदाधार पहाड़, संबलपुर तथा कोरापुट जिले की हीरापुर पहाड़ी। बादाम पहाड़ में खनिज लोहे का भरपूर भंडार है तथा यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 825 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 30 मिलियन टन खनिज लोहा है। यहाँ से खनिज लोहा बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर तथा राउरकेला भेजा जाता है। बोनाईगढ़ श्रेणी सुंदरगढ़ जिले में स्थित यह खनिज लोहे के भंडार की महत्वपूर्ण श्रेणी है। यहाँ खनिज लोहा हेमाटाइट किस्म का होता है, जिसे बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर तथा राउरकेला भेजा जाता है। मयूरभंज उड़ीसा में स्थित मयूरभंज हेमाटाइट किस्म के खनिज लोहे का एक महत्वपूर्ण भंडार है। अयस्क में लोहे की मात्रा 65% से अधिक होती है। मयूरभंज के खानों से खनिज लोहा बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर तथा राउरकेला के लोहे एवं स्टील संयंत्रों के लिए भेजा जाता है। फिर है छत्तीसगढ़। इस राज्य में देश के कुल खनिज लोहे के भंडार का लगभग 20% हिस्सा है। बेल्लाडिक्का बस्तर जिले में तथा दल्ली राजहरा दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज लोहे का उत्पादन क्षेत्र है। यह खनिज लोहा हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का है, जिसमें धातु की मात्रा 60 से 70% के बीच होती है। बेल्लाडिल्ला खान प्रदेश की सबसे बड़ा यंत्रीकृत लोहा अयस्क की खान है। 270 किलोमीटर लंबी एक स्लरी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है ताकि अयस्क को बेल्लाडिगा से विशाखापट्टनम संयंत्र तक लाया जा सके। बेल्लाडिगा से ज़्यादातर खनिज लोहे का
निर्यात जापान को किया जाता है। यह निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। दिल्ली राजहरा श्रेणी लगभग 32 किलोमीटर लंबी है तथा यहाँ खनिज लोहे का भंडार लगभग 125 मिलियन टन है। एशिया में लोहे की मात्रा लगभग 70% है। इस श्रेणी के भंडार का उपयोग हिंदुस्तान स्टील संयंत्र भिलाई द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य खनिज लोहे उत्पादन करने वाले जिले बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा हैं। सॉरी भाई। दिल्ली राजहरा श्रेणी जो लोहे एशिया के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। यह 32 किलोमीटर लंबा है तथा यहाँ अनुमानित लोहा एशिया का भंडार 120 मिलियन टन है। यहाँ से लोहा एशिया हिंदुस्तान स्टील संयंत्र भिलाई भेजा जाता है। बेला सीडा हेमाटाइट किस्म के लोहे एशिया के भरपूर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। लोहे एशिया के ये भंडार धारवाड़ काल के हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास कॉरपोरेशन के तहत आने वाली बेला डीला खान देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लोहे एशिया की खान है। यहाँ से एशिया में मुख्यतः जापान को निर्यात किया जाता है। यह निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। गोवा भारत का चौथा सबसे बड़ा लोहा एशिया का उत्पादक है। यहाँ देश के कुल लोहा एशिया का 18% हिस्सा उत्पादित होता है। उत्तरी गोवा का लोहा एशिया उच्च कोटि का होता है। यहाँ मुख्य भंडार तथा खनन केंद्र पिरना अल्ले उडेलपेल असनोरा सैनक्यूलिम ओंडा कुंदेम सुरला तथा सिरीगांव बिछोलिम डालडा है। निकटवर्ती मरमगांव बंदरगाह इन खानों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जहां से लोहे एशिया का निर्यात किया जाता है। यहाँ से लोहे एशिया मुख्यतः जापान तथा ईरान निर्यात किया जाता है। झारखंड राज्य में देश के कुल लोहे एशिया भंडार का लगभग 25% हिस्सा है तथा यह राज्य देश के कुल उत्पादन में 14% योगदान करता है। खनिज लोहे का खनन सबसे पहले सिंह भूमि में शुरू हुआ था। मुख्य लोहे एशिया के भंडार बोनाई श्रेणी में है, जिसका विस्तार लगभग 50 किलोमीटर है। लोहे एशिया की प्रसिद्ध खान नावमंडी डाल्टगंज है। खनिज लोहे का खनन धनबाद, हजारीबाग, रांची तथा स्थाल परगना में भी होता है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य हैं जहां लोहे एशिया पाया जाता है। लघु मात्रा में लोहे एशिया का खनन अन्य राज्यों में भी होता है, जैसे महाराष्ट्र, चंद्रपुर तथा रत्नागिरी, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, उत्तरी एयरकोट, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी होता है। जम्मू व कश्मीर और गुजरात तथा केरल में भी होता है। निर्यात भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा लोहे एशिया का निर्यातक है। भारत अपने कुल खनिज लोहे के उत्पादन का 55% हिस्सा जापान, दक्षिणी कोरिया, पश्चिमी यूरोप देश, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य खाड़ी के देशों को निर्यात करता है। ज़्यादातर निर्यात विशाखापट्टनम, पारादीप, मरमगांव तथा मंगलोर बंदरगाहों द्वारा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।